आज हम समझेंगे प्रकीर्णनों की विभिन्न विधियाँ। बीजों या फलों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन की क्रियाएं कई विधियों द्वारा होती है, जैसे वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा, यांत्रिक प्रकीर्णन। प्रकीर्णन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है? वायु, जल, जंतुओं और यांत्रिक। क्या होता है कि बीजों या फलों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन क्या कहलाता है? बीजों या फलों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही प्रकीर्णन कहलाता है। यह प्रकीर्णन वायु द्वारा कैसे होता है? कुछ बीजों और फलों में प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है, जिसकी निम्न विधियां हैं। वायु द्वारा भी बहुत सारी तरीके से होता है प्रकीर्णन, जैसे कि पैराशूट क्रिया विधि। इसकी पैराशूट क्रिया विधि कैसे है? कुछ बीजों और फलों के उपांग पैराशूट का कार्य करते हैं। कुछ बीजों और फलों के उपांग जो होते हैं वो पैराशूट का कार्य करते हैं, जो हवा द्वारा उड़ने में सहायता करते हैं। क्या होता है कि कुछ बीजों और फलों के उपांग पैराशूट का कार्य करते हैं, जो हवा द्वारा उड़ने में सहायता करते हैं। अब दूसरा आता है पेपस। इसी वायु द्वारा प्रकीर्णन में पहला तो अपना हो गया पैराशूट क्रिया विधि, दूसरा है पेपस। सूरजमुखी, गेंदा आदि के फ्लेक्स रूपांतरित होकर पेपस बनाते हैं। क्या होता है? सूरजमुखी, गेंदा आदि के फ्लेक्स रूपांतरित होकर पेपस बनाते हैं, जो आसानी से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। सूरजमुखी, गेंदा आदि के फ्लेक्स रूपांतरित होकर पेपस बनाते हैं, जो आसानी से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। तीसरा आएगा आर्किड के फल और बीज हल्के कण के समान होते हैं। आर्किड के फल और बीज हल्के धूल के कण के समान होते हैं, इसलिए आसानी से हवा द्वारा उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। चौथा अपनाएगा कोमा। बीजों के हेयर्स ताज बनाते हैं। ऐसे बीजों के जो हेयर होते हैं वो ऐसे ताज बनाते हैं, जिसकी सहायता से बीज उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उदाहरण आँख। ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि कोमा के जो हेयर होते हैं क्या कहते हैं? ताज बनाते हैं, जिसकी सहायता से बीज उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। गुब्बारे। रस भरी के फल गुब्बारे के समान हवा भरने पर उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। जो रस भरी के फल होते हैं वो गुब्बारे के समान हवा भरने पर उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। पंख। कुछ फलों और इसमें छठा वाला है, कुछ फलों और बीजों में पंख होते हैं। कुछ फलों और बीजों में पंख होते हैं जो उड़ने के लिए उपयुक्त होते हैं, जैसे साल, एलम, सिनकोना आदि। पंख में क्या आता है? कुछ फलों और बीजों में पंख होते हैं जो उड़ने के लिए उपयुक्त होते हैं, जैसे साल, एलम, सिनकोना आदि। अब इसमें 6 पॉइंट हो गए। अपन ने फर्स्ट वाला देखा था वायु के द्वारा, पैराशूट के द्वारा, पेपस। इसमें वायु में कौन कौन सा आएगा? पैराशूट, पेपस, और थर्ड है आर्किड, चौथा है कोमा, पांचवा है गुब्बारे, छठा है पंख।
अब हम देखते हैं सेंसर क्रियाविधि 7वें नंबर की। कुछ फलों में हवा चलने पर बीजों का प्रकीर्णन होता है। कुछ सेंसर में क्या होता है कि कुछ फलों में हवा चलने पर बीजों का प्रकीर्णन होता है, इसे सेंसर विधि कहते हैं। ये विधि पीली, कटेरी, पोस्त आदि में पाई जाती है, जिनमें फलों से बीज छिद्र द्वारा बाहर निकलते हैं। कुछ फलों में हवा चलने पर बीजों का प्रकीर्णन होता है, इसे सेंसर विधि कहते हैं। ये विधि पीली, कटेरी, पोस्त आदि में पाई जाती है, जिनमें फलों से बीज छिद्र द्वारा बाहर निकलते हैं। जिस सेंसर अफीम में होता है, ये छिद्रों द्वारा बाहर निकलते हैं, सीड। दूसरा आएगा अपना जल द्वारा प्रकीर्णन। अभी अपन ने क्या समझा, वायु के द्वारा प्रकीर्णन, अब हम समझेंगे जल के द्वारा प्रकीर्णन। जल के द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है? जिन पौधों में फल और बीजों का प्रकीर्णन जल द्वारा होता है, जिन पौधों में फल और बीजों का प्रकीर्णन जल द्वारा होता है, वे पौधे जल में उगते हैं। इस विधि द्वारा विकिरण निम्न प्रकार होता है। नारियल और सुपारी की मीसोकार्प रेशोदार तथा एंडोकार्प कठोर होती है। नारियल और सुपारी की मीसोकार्प तो कैसी होती है? रेशोदार। तथा एंडोकार्प कैसी होती है? कठोर होती है। इस मीसोकार्प की सहायता से फल पानी में तैरते हैं। इस मीसोकार्प की सहायता से फल पानी में तैरते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। दूसरा क्या है? ये दूसरे स्थान कमल का थैलेमस क्लेशी और रेशेदार होता है। कमल का थैलेमस क्लेशी और रेशेदार होता है, जिसकी सहायता से ये तैरते हैं। वाटर लिली के बीज हल्के होते हैं। कमल का थैलेमस क्लेश और रेशेदार होता है, इसकी सहायता से ये क्या करते हैं? पानी में तैरते हैं। और वाटर लिली के बीज हल्के होते हैं, अतः ये आसानी से प्रकीर्णित हो जाते हैं। अब अपन थर्ड वाला नंबर क्या देखेंगे? जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है। सभी खाने योग्य फलों का प्रकीर्णन जंतुओं द्वारा होता है। इन फलों की एंडोकार्प कठोर होती है। सभी खाने योग्य जो फल होते हैं उनका प्रकीर्णन किनके द्वारा होता है? जंतुओं द्वारा होता है। इन फलों की एंडोकार्प कठोर होती है, इसलिए जंतुओं की आहार नाल में इसका पाचन नहीं हो पाता और अनपचे बीज फिक्कस द्वारा जंतुओं के शरीर से बाहर आ जाते हैं। कुछ पक्षियों के शरीर में बीजों का अंकुरण भी हो जाता है। ऐसे पक्षियों को फ्लाइंग जिर्मिनेटर कहते हैं। टमाटर, अमरूद, अंजीर, ककड़ी आदि के बीज पक्षियों द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, जबकि जामुन, बेर, आम, लीची फलों का प्रकीर्णन मनुष्य और बंदरों द्वारा होता है। जभी तो कहा जाता है कि प्रकृति में पक्षियों का होना आवश्यक है, क्योंकि पक्षी क्या करते हैं? फलों का सेवन करते हैं और बीज उनके साथ खा जाते हैं, तो बीजों का पाचन उनके शरीर में नहीं होता है। फिर वह जब पीट करते हैं धरती पर, तो उस पीट के द्वारा पौधों का अंकुरण होता है। इसलिए हमारी प्रकृति में पक्षियों का होना अति आवश्यक है। तो हम एक बार और समझेंगे। इसके अलावा फलों का प्रकीर्णन निम्न विधियों द्वारा होता है। काकलेबर, बचाटा के फलों पर हुक्स होते हैं, जो जानवरों के शरीर पर चिपककर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। क्या होता है? काकलेबर, बचाटा के फलों पर हुक्स होते हैं, जो जानवरों के शरीर पर चिपककर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं।
एंडोपोगन तथा एरिस्ट्रेडा के फलों पर मुड़े हुए रोम हेयर्स पाए जाते हैं, जंतुओं के शरीर पर उलझ जाते हैं। क्या होता है कि एंडोपोगन और एरिस्ट्रेडा के फलों पर मुड़े हुए हेयर पाए जाते हैं जो जंतुओं के शरीर पर चिपक जाते हैं। थर्ड नंबर है गोखरू के फल जंतुओं के खुरों में कांटों द्वारा चिपककर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। जो गोखरू के फूल होते हैं वो जंतुओं के द्वारा खुरों में जो चिपककर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। चिड़चिड़ाए के फल पर हुक्स, ये हुक्स आप देख सकते हैं। एरिस्ट्रेडा के फलों पर कड़े रोम, ये कड़े रोम। यांत्रिकी प्रकीर्णन, अब हम पढ़ेंगे यांत्रिकी प्रकीर्णन। सबसे पहले हमने पढ़ा वायु द्वारा, जल द्वारा और जंतुओं द्वारा। अब हम पढ़ेंगे यांत्रिकी प्रकीर्णन। कुछ फूल अचानक फट जाते हैं जिनसे उनके बीज छिटककर झटके द्वारा के साथ एक दूरी तक फैल जाते हैं। कुछ फूल अचानक फट जाते हैं जिससे उनके बीज छिटककर झटके के साथ दूर तक फैल जाते हैं। ऐसे फल विस्फोटक फल कहलाते हैं। क्या होता है कि कुछ फल जो है, कुछ फूल क्या है, कुछ फूल अचानक फट जाते हैं जिससे उनके बीज छिटककर झटके के साथ दूर तक फैल जाते हैं। ऐसे फल विस्फोटक फल कहलाते हैं। जैसे कचनार, वाल्सम के फल धुने पर विस्फोटित हो जाते हैं जिससे फल मात्र पौधे से 7 मिली की दूरी तक फेंक दिए जाते हैं और इनके बीज झटके के साथ बाहर निकल जाते हैं और बिखेर दिए जाते हैं। फुहारा खीरा में फल द्वारा कलह करते बीजों का प्रकीर्णन। ऐसा एक पौधे में और होता है, उसमें जो धतूरे के फल आता है, धतूरे में जो उसमें भी वो ऑटोमेटिक फटके और छिटक जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, आगे की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।